देखिए, फ्रेशर हैं तो परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वो हमसे बेटर कोई नहीं जानता है। मैं मुंबई में लोकल ट्रेन में 6-6 महीना धक्का खाया। क्या कहते हैं, लेबर के लिए भी आप इंटरव्यू देने गए थे। आपने मतलब कैसे सोच लिया अपना यहाँ पे 25 या 30 हज़ार रुपया मैं कमाता, तो 25-30 हज़ार रुपया कमा के और 6 महीना बाद फिर रिटर्न जाता। साजिद भाई से हम क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि एक जैसे बिल्कुल फ्रेशर है कोई, उसे कुछ भी नहीं मालूम है, वो गल्फ आना चाहता है, और जैसे वो चाहे किसी भी ब्रांच से हो, सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, किसी भी ब्रांच से हो, किसी भी फील्ड में आना चाहता हो, गल्फ आना चाहता हो, तो उसी के बारे में साजिद भाई आज आपको बताएंगे कि जैसे आपको कुछ भी मालूम नहीं है, ज़ीरो मालूम है, तो आप गल्फ कैसे आ सकते हैं। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं, मान लीजिए आपको कुछ भी पता नहीं है, आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है और अभी आपको जॉब भी नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप गल्फ़ में आना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो सबसे पहले तो ये ऑलरेडी हमने भी बताया है, फ़ारूक ने भी बताया कि आपको घर पे नहीं बैठना है। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। देखिए, आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। अब हम लोग भी वहाँ पे थे तो स्ट्रगल तो हमने भी किया। जॉब नहीं मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता है, लेकिन आपको लगे रहना है। उसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस यही है कि मान लीजिए आप मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं या कंप्यूटर साइंस है, जो भी आपका ट्रेड है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो आपके जो सीनियर हैं उनके टच में रहा कीजिए। अगर आपको जॉब लेना है तो थोड़ा आपको उसके बारे में अवेयर होना पड़ेगा, तो आप सीनियर के टच में रहा कीजिए, या आपके जो क्लासमेट हैं, आपके जो भी बेस्ट फ्रेंड हैं, उनके भी टच में रहा कीजिए, ताकि उसको कहीं पे जॉब मिले तो उसके रिकमेंडेशन से आपको जॉब मिल सकता है। जैसे मैकेनिकल में हम लोग के बहुत सारे दोस्त उसी टाइम में गुजरात में थे, तो हम लोग टच में रहा करते थे कि एक J3 प्रोजेक्ट जो रिलायंस का था वो स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग टच में रहते थे, तो वो लोग बोलते थे आ जाओ, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर है, जॉब का कमी नहीं है। तो वहाँ पे जाने के बाद जो भी जाते थे उनको जॉब मिल जाता था उसी टाइम में, जो भी गए उनको जॉब मिला, तो वहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस वो लोग ऑयल एंड गैस का भी लिया। तो ऐसा ही आपको करना है। अगर आप सिविल से भी हैं तो ये देखिए, अगर आप स्टार्टिंग में naukri.com पे, इंडिड पे और जो भी मॉन्स्टर पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो जनरली क्या होता है कि इसमें फ्रेशर को देख करके ज़्यादा आपको फ्रॉड कॉल आएंगे। और बिल्कुल, हाँ, मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। मैंने किया था, अप्लाई किया था और गया था, तो वो लोग पैसा पहले मांगते हैं आपसे। तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ भी, मैं दिल्ली में गया था जॉब सर्च करने के लिए, तो जब भी अप्लाई करो इतना जल्दी कॉल आता था और इतना ज़्यादा कॉल आता था, और सारा का सारा ज़्यादातर क्या, सारा का सारा फ्रॉड ही कॉल आते थे। 99% हाँ, फ्रॉड रहते हैं। और वो लोग ऑफिस में बुलाता था और बुला करके ये फॉर्म भरो, 500 रुपया सबमिट करो। लेकिन मेरा माइंडसेट ये हो चुका था, मुझे पता था कि ये लोग फ्रॉड जो करते हैं वो पैसे लेते हैं, तो फॉर्म फिलिंग के नाम पे या कंपनी के सिक्योरिटी मनी के नाम पे ये लोग पैसा मांगते थे। नौकरी लगने के बाद हाँ, वापस हो जाएगा। तो मैं बोलता था आप मेरा जॉब लगवा दो, आप 1 महीने का सैलरी रख लो, तो इस पे वो लोग एग्री नहीं करते थे। तो मान लीजिए कि आप एक तो परेशान है, आपके पास पैसा नहीं है, और आप फ्रॉड वालों को पैसा देंगे तो कहाँ से पैसा आएगा। तो इस पे तो थोड़ा कम चांस होता है। तो अच्छा है कि एक तो अच्छा वाला कंसल्टेंसी में ही आप जाएं पता करके, और इसमें अगर कम चांस है तो वही थोड़ा सा जो आपके सीनियर हैं या आपका जो क्लासमेट है उससे पता करके, अगर वो जहाँ पे जॉब करता है उसके रूम पे आप चले जाइए। उसके रूम पे जा कर के आसपास कंपनियों में पता कीजिए कहाँ पे वैकेंसी चल रहा है, वहाँ पे इंटरव्यू देके कैसे भी जॉब पकड़िए। आप अगर जॉब पकड़ना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं जॉब तो मिलेगा, ठीक है, लेकिन घर पे आपको नहीं बैठना है। घर पे बैठने से क्या मुश्किल होता है कि आपका जितना भी रेफरेंस होता है ना वो पूरा ब्रेक हो जाता है। एक चैनल होता है, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग जॉब में हैं तो हमारे जितने भी सीनियर हैं यहाँ से जॉब छोड़ के जाते हैं, उनके हम टच में रहते हैं, फिर दूसरे कंपनी में काम करते हैं तो उसमें भी 10 लोगों से पहचान होती है। तो कहाँ पे वैकेंसी निकल रहा है, उनके कंपनी में रिक्वायरमेंट है, तो वो लोग भी रिकमेंड करते हैं कि हमारे साथ का ये आदमी है, उसको आप ले लीजिए। तो ऐसे रेफरेंस बनता है, ठीक है। अब रही बात गल्फ़ में आने के लिए, अच्छा, तो एक और बात इसमें जो आपने बोला था कि अगर उसका कहीं पे रूम है तो वहाँ आप चले जाइए। आप लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं ना कि किसके पास जाएंगे, कहाँ रहेंगे। तो ऐसा भाई, आपने बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है, तो आपका कोई ना कोई फ्रेंड तो कहीं होगा जो जॉब कर रहा होगा। आप वो कहे कि मैं नौकरी नहीं दिला सकता हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, फिर भी आप कहिए कि ठीक है, मैं तुम्हारे रूम पे आकर रहूँगा, मैं खुद सर्च कर लूँगा। उस तरीके से जाइए। सही बात है। देखिए, फ्रेशर हैं तो परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वो हमसे बेटर कोई नहीं जानता है। मैं मुंबई में लोकल ट्रेन में 6-6 महीना धक्का खाया हूँ, और वो भी मुझे पता है कि यहाँ पे जाके मुझे रिजेक्शन ही मिलना है, फिर भी मैं गया हूँ। क्या पता उसी में मेरा दाना पानी लिखा हो, लेकिन उसी में दाना पानी लिखा था और मेरा काम भी हुआ। तो स्ट्रगल तो आपको करना पड़ेगा, और ये स्ट्रगल जो है ना
सिर्फ और सिर्फ आपका स्टार्टिंग का है। जब आप एक बार गल्फ़ में एंट्री करते हैं तो वो सारा स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा। फिर आपका सिर्फ ऑफिस में जाएंगे तो क्या होगा कि आपको 1 लाख रुपया सैलरी मिलेगा, आप एग्री हैं तो आप बोलेंगे नहीं मुझे 1.5 लाख चाहिए, तो आप इसके लिए रिजेक्ट होंगे, इसके लिए नहीं कि आपका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है। तो जिसका एक्सपीरियंस हो जाता है उनका जॉब मिलने के लिए कंपटीशन ख़त्म हो जाता है, सिर्फ आपका सैलरी के लिए करना होता है। ठीक है। तो गल्फ़ अगर आप, अब जो लोग चाहते हैं कि गल्फ़ जाना चाहते हैं तो इंडिया में कुछ आप एक्सपीरियंस ले लिए 1-2 साल का, उसके बाद अब अगर आप चाहते हैं कि जल्दी गल्फ़ में आए तो जल्दी आने के लिए यही तरीका है कि आप किसी टेक्नीशियन लेवल में आ जाएं। जो भी आपने काम किया है, जो भी आपने फील्ड में काम करना चाहते हैं तो उसके टेक्नीशियन लेवल का जैसे प्रिपरेशन करके और कुछ प्रैक्टिकली काम आपने देखा होगा या कुछ उसका कोर्स होता होगा तो वो कोर्स कर लीजिए। अगर आपको जल्दी आना है तो जल्दी आपका गल्फ़ में ज़्यादा मतलब करियर को अचीव करना है तो टेक्नीशियन में आकर के और फिर इंडिया जाएंगे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा कि आप मतलब इंडिया में। अच्छा, ये बताइए कि जो आदमी बीटेक और डिप्लोमा कर लिया, एक तरह से वो टेक्निकल डिग्री उसके पास हो गया, ठीक है, वो एक इंजीनियर हो गया, आप उसको कैसे सजेशन दे सकते हैं कि मतलब वो टेक्नीशियन में आए? और एक और क्वेश्चन है कि मैंने सुना था वो आपके वीडियो में जो आपने अपने बारे में बनाया था, उसमें आपने बोला है कि मैं टेक्नीशियन के लिए भी, लेबर के लिए भी क्या कहते हैं, लेबर के लिए भी आप इंटरव्यू देने गए थे। आपने मतलब कैसे सोच लिया, अपना स्टैंडर्ड इतना लो कैसे कर लिया? ठीक है, आपका बात सही है। मैं गया था, मैं तो हेल्पर के लिए गया था, इसमें मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। मैं तो वीडियो में बता रहा हूँ कि मैं हेल्पर के लिए गया था इंटरव्यू देने के लिए। तो अगर मेरा वहाँ पे हो गया होता तो मैं हेल्पर में जाके काम किया होता और कुछ काम सीखा होता। लेकिन अब रही बात कि मैं क्योंकि मुझे लाइफ टाइम हेल्पर का ही, लेबर का ही काम नहीं करना है। मुझे अपना गोल मालूम है कि हमें जो अचीव करना है वहाँ पे जाने के लिए अगर हेल्पर में भी मैं जाता हूँ तो मुझे लाइफ टाइम हेल्पर का काम थोड़ी करना है, खूब से खूब 6 महीना, 1 साल, 2 साल बस। उसके बाद आने के बाद तो फिर मुझे उसी जगह पे जाना है। तो उस जगह पे जाने के लिए अगर मेरा टाइम 5 साल लग जाता है कि मैं वही इंजीनियर का काम 12,000, 10,000 और 15,000 पे 5 साल अगर मैं काम करूं तो मेरा फाइनेंशियल कंडीशन भी तो देखना है ना। तो इसके लिए मैं अगर हेल्पर में, देखिए गल्फ़ में हेल्पर में भी मैं अगर उस टाइम में मेरा हुआ होता काम तो हेल्पर का भी सैलरी उस वक्त 80 इंडिया के इंजीनियर से ज़्यादा होता है, 80 या 90 केडी के ऐसा कुछ था तब भी, और ओवर टाइम भी उसमें 3 या 4 घंटे का था। तो मान लीजिए यहाँ पे 25 या 30 हज़ार रुपया मैं कमाता, तो 25-30 हज़ार रुपया कमा के और 6 महीना बाद फिर रिटर्न जाता और फिर मैं अच्छा पोजीशन पे आ जाता। तो इसके लिए मैं सोचा। और रही बात कि मैं हेल्पर में क्यों, मैं आप लोगों को अपनी बात बताता हूँ, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप जाइए ही जाइए, ये तो आपके मर्ज़ी के ऊपर है। अगर आपको लगता है कि आपका करियर टेक्नीशियन लेवल से जा कर के और ऊपर जा रहा है तो आप जाइए, नहीं तो अगर आपको लगता है कि मैं टेक्नीशियन में क्यों जाऊं तो आप एकदम आराम से 5 या 6 साल इंडिया में एक्सपीरियंस लीजिए, उसके 10-15 हज़ार या 20 हज़ार, और उसके बाद भी गल्फ़ आने के लिए ट्राई कीजिए। फ्रेशर माना जाता है, फिर भी फ्रेशर माना जाता है, लेकिन इंटरव्यू के कुछ चांसेस मिलते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हेल्पर में आ जाता हूँ, आप 5 साल मान लीजिए इंडिया में एक्सपीरियंस लेते हैं और मैं हेल्पर में आ जाता हूँ और आकर के 2 साल काम कर लिया और मेरा 5 साल ओवरऑल हो जाता है, तो मैं आपसे ज़्यादा सैलरी पे दोबारा 90% इंटरव्यू में मैं अटेंड करूंगा। आप इंजीनियर के पोजीशन पे ही काम करके 10% भी आपको चांस नहीं मिलता है। तो इसके लिए मैं ये बात बताता हूँ आपके फ़ायदे के लिए। मुझे क्या फ़ायदा होना है, फ़ायदा तो आप ही का होगा। ये तो बिल्कुल सही बात बताया आपने कि इंडिया में आप इंजीनियर के पोस्ट पे भी काम करके 5-6 साल गल्फ़ के लिए जब जाएंगे इंटरव्यू देने तो आपको वहाँ फ्रेशर ही माना जाएगा। लेकिन आप गल्फ़ में आकर लेबर में भी काम करते हैं, फिर दोबारा जाएंगे आप इंटरव्यू देने मुंबई से काम कराने के लिए, तो आपको एक गल्फ़ रिटर्न माना जाएगा, आपको फ्रेशर नहीं माना जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, इतना साजिद से जो भी सवाल हुआ, जो भी इन्होंने आप लोगों को गाइड किया, इससे मैं आशा करता हूँ कि जो फ्रेशर हैं उनका जो भी कन्फ्यूज़न है, जो क्वेश्चन है जो माइंड में आते रहते हैं, वो मैं आशा करता हूँ सारे क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।